इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किस तरीके से एससीएस की पेमेंट को अपने इजी पैसा जैज़ कैश में विड्रा करवा सकते हैं। सबसे पहले आपने कंपनी की वेबसाइट को ऑन करना है। ऑन करने के बाद आपने अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड के साथ ऐसे लॉगिन कर लेना है। जैसे मैं लॉगिन कर लेती हूँ इसको। थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा क्योंकि हो सकता है नेटवर्क स्लो की वजह से आपकी लॉगिन जो है थोड़ा सा टाइम ले। ओके, तो आपने अपनी वेबसाइट को सबसे पहले लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद अब जैसे ये मेरा विड्रावल की अमाउंट जो मुझे 649 रुपये मेरे बैलेंस में शो हो रहे हैं, मैं इसको विड्रा करवाना चाहती हूँ। तो मैं किस तरीके से इसको ईजी पैसा में विड्रा करवाती हूँ ये आप अभी प्रोसेस देखें, और इसके बाद फिर आपने अपनी पेमेंट्स भी इसी तरीके से विड्रा करवानी है। आपने 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और यहाँ से आना है फ़ंड ट्रांसफ़र के ऑप्शन पे। ये आपको शो हो रहा है फोर्थ लास्ट ऑप्शन फ़ंड ट्रांसफ़र। आपने यहाँ से जाना है ट्रांसफ़र टू मेंबर पे। ट्रांसफ़र टू मेंबर पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर आपने सबसे पहले मेंबर आईडी क्या, यानी कोई भी यूज़र आईडी। अब जिसको भी पेमेंट चाहिए होती है, थोड़ा सा प्रोसेस समझ लें कि पेमेंट एक्सचेंज हम करवाते किस तरीके से हैं। एससीएस की एक मेंबर को ई वैलेट में पेमेंट चाहिए होती है और हमें चाहिए होती है हमारी पेमेंट ईजी पैसा में। तो हम उनसे पेमेंट एक्सचेंज करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे 600 रुपये चाहिए अपने ईजी पैसा में, और एक और मेंबर है जिनको ई वैलेट में यही 600 रुपये चाहिए। तो मैं उनकी आईडी में 600 रुपये ट्रांसफ़र कर दूँगी यहाँ से, और वो मुझे ईजी पैसा जैज़ कैश कर देंगी, या यू पैसा जो बैंक अकाउंट जो भी है वो मुझे उसमें ट्रांसफ़र कर देंगी। ठीक है, थोड़ा सा हम प्रोसेस समझ लेते हैं कि आपने यहाँ इस पेज पे क्या करना होता है। इस पेज पे आने के बाद सबसे पहले मेंबर आईडी जिसको पेमेंट चाहिए होगी वो आपको एक यूज़र आईडी देगी, कंपनी की यूज़र आईडी, वो आपने यहाँ डालनी है और सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो वहाँ पे उनका नेम सामने आपके सामने आ जाएगा। जैसे अगर मैं ईशा उमैर को सेंड कर रही हूँ तो उनका नेम मेरे सामने आ रहा है। और फिर उसके बाद सेकंड ऑप्शन पे आपने पेमेंट लिखनी होती है कि आप कितनी पेमेंट ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं। जैसे अगर मैं 600 सेंड करना चाह रही हूँ तो 600 सेंड होगा। सबसे लास्ट में हमने अपने अकाउंट का पासवर्ड देना होता है। अपने अकाउंट का पासवर्ड जिसके अकाउंट मतलब जो अकाउंट ओपन कर रही है, जिसके अकाउंट से आपको पेमेंट ट्रांसफ़र करनी है, उसी के अकाउंट का यहाँ पे पासवर्ड देना होता है आपको। ओके, मैं यहाँ पे अपना अकाउंट पासवर्ड भी लिख लेती हूँ। अकाउंट पासवर्ड लिखने के बाद मैं पेमेंट को ट्रांसफ़र पे क्लिक कर देती हूँ, तो मेरी पेमेंट जो है वो इनके ई वैलेट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। लेकिन मुझे अभी पेमेंट ट्रांसफ़र नहीं करनी, इस वजह से मैं यहाँ पे नहीं लिख रही। ठीक है, जस्ट आपको बताने के लिए मैंने वीडियो बनाई है। अब आ जाते हैं ट्रांजेक्शन हिस्ट्री पे। अब पेमेंट सेंड हो गई है तो हमने आगे प्रूफ भी सेंड करना होता है कि आपको पेमेंट जो है वो सेंड हो चुकी है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ कि इतनी पेमेंट जो अभी तक मैंने अकाउंट से सेंड की है वो सबकी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री यहाँ पे मौजूद होती है। मैं इसको डेस्कटॉप साइज़ में करके आपको दिखा देती हूँ कि आपने जिसको भी पेमेंट, लाइक मैंने ईशा उमैर को सेंड की है तो मुझे उनको प्रूफ सेंड करना होगा। तो सबसे लास्ट में ईशा उमैर को मैंने जितनी भी सेंड की होगी और लास्ट में उसका प्रूफ मौजूद होगा, और मैं वहाँ से स्क्रीनशॉट क्लिक करके उनको सेंड कर दूँगी। और नेक्स्ट इन 1 आवर वो मुझे मेरे ईजी पैसा या जैज़ कैश जिसमें मुझे पेमेंट चाहिए वो मुझे उसमें अपनी पेमेंट जो है वो ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इस तरीके से आप एससीएस कंपनी की जितनी भी पेमेंट है वो डे बाय डे विड्रा करवा सकते हैं।